कांग्रेस ने नोटबंदी को फेल बताया है, वहीं बीजेपी ने कहा कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगी है। जो लोग पॉलिटिकल कारोबार कर रहे थे वही इसका विरोध कर रहे हैं। नोटबंदी का मकसद ब्लैक मनी पर चोट करना था, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। नोटबंदी से पहले हमारी करेंसी 14% बढ़ रही थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। एक अर्थव्यवस्था को साफ करना, कई लोगों के मामले सामने आए हैं। असंगठित क्षेत्रों का संगठित क्षेत्रों में बदलने का कार्यक्रम हुआ है। सरकार के रेवेन्यू बढ़ा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने से ये सब हुआ है। जो लोग पॉलिटिकल कारोबार कर रहे हैं वही नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। दीपक चौबे, R9 टीवी, दिल्ली। बिजनौर में हुआ बड़ा हादसा। चीनी से भरा हुआ ट्रक पलट गया, जिसमें 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र में अनिल पुत्र वेद प्रकाश निवासी हिंदू कॉलोनी 32 वर्ष, हामिद पुत्र मोहम्मद हनीफ 35 वर्ष, सलमान पुत्र खलील 26 वर्ष निवासी मोहल्ला मोबिन नगर बाइक से अपने घर जा रहे थे, जहां नेहटोर कोतवाली मार्ग पर गांव सीकरी के सामने अचानक चीनी का ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में तीनों बाइक सवार आ गए। पुलिस ने जेसीबी से चीनी का ट्रक हटवा दिया है और खाली करवाया, शवों को बाहर निकलवाया। युवकों की मौत से परिजनों के घर में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है, सबका रेस्क्यू करा लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शवों की सूचना उनके घर वालों को दे दी गई है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। अभी ट्रक चालक फरार है। आगरा थाना खीरागढ़ इलाके में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा लगाया सकता है कि आज सुबह खनन माफियाओं ने एक कांस्टेबल को ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के बाद समूचे पुलिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अब खनन माफियाओं के पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। पहले भी खनन माफियाओं ने पुलिस पर कई बार हमला किया है। पुलिस अधीक्षक आगरा रोहन पी बोत्रे ने खीरागढ़ इलाके में डेरा डाल लिया है। दरअसल खीरागढ़ सैया मार्ग की घटना आज सुबह 5 बजे पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि खीरागढ़ के अइला गांव के पास अवैध खनन हो रहा है और इस सूचना पर एक दरोगा और 3 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। जब खनन माफियाओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो खनन माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सोनू चौधरी नामक एक कांस्टेबल ने एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो खनन माफियाओं ने सोनू चौधरी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। कांस्टेबल सोनू चौधरी की मौत के बाद आगरा पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 5 टीमें बनाकर उत्तर प्रदेश से सटे तमाम गांवों में दबिश देने के लिए पुलिस भेजी है। पुलिस अगर सोनू चौधरी की मौत से अगर पहले ही अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करती तो शायद आज कांस्टेबल सोनू चौधरी की मौत नहीं होती। नियमों का पालन कर अब शादी और अन्य समारोहों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग। शासन ने ये फैसला कोविड-19 की संख्या में कमी और सहालत को देखते हुए लिया है। शादी समारोह से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब होने वाली शादी समारोह में 200 या उससे ज्यादा मेहमान आ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सरकार के बताए नियमों का पालन करना होगा। अगर एक भी नियम का पालन नहीं किया तो जुर्माना भरना होगा। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या में छूट मिलने के बाद लोगों में खुशी है। कोरोना के बाद से लोगों का मिलना जुलना भी बंद हो गया है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग, किराया, ड्राई फ्रूट बाजार, कपड़ा बाजार और इवेंट कंपनी, यहाँ तक कि आतिशबाजी वाले अन्य कारोबार भी सरकार के इस अहम कदम को एक बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने शादी समारोहों में महज 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। कोरोना और लॉकडाउन के बाद सरकार के इस अहम फैसले के बाद जहां लोगों में खुशी है तो वहीं कारोबारियों को भी एक बड़ी राहत मिली है। पीलीभीत में मासूम की रेप के बाद हुई हत्या एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लेती दिखाई दी। मासूम के शव के अंतिम संस्कार होने से पहले कई पार्टियों के नेताओं ने गांव में डेरा डाल लिया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। पीलीभीत में एक मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीलीभीत की पुलिस ने मासूम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धाराओं को 302 पॉस्को एक्ट और रेप की धाराओं में तब्दील कर दिया था। वहीं परिजनों को शव भी सौंप दिया गया था, जिसके बाद आज सुबह परिजन शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे। मौके पर कई समाजवादी नेता भी पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
वहीं पीलीभीत के कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे। मौके पर सुरक्षा दृष्टि के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। पीलीभीत के डीएमएसपी संबंधित थाने में डेरा डालते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा करते हुए पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने बामुश्किल सबका अंतिम संस्कार कराया। नेताओं ने परिजनों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। सहायता राशि की मांग की गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी कहा गया। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। राम मंदिर निर्माण के बीच अयोध्या में चौथे दीपोत्सव को मनाए जाने की तैयारी है। इस बार का यह दीपोत्सव का आयोजन डिजिटल के माध्यम से होगा, जहां राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, तो वहीं लेजर शो होगा और डिजिटल आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर आज तैयारियों का जायजा लेने सूबे के सभी आला अधिकारी अयोध्या पहुंचे, जहां पर रामकथा पार्क, राम की पैड़ी के साथ साथ राम जन्मभूमि परिसर का भी निरीक्षण किया है। रामनगरी अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। इस वर्ष अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के बीच दीपोत्सव की भव्यता देने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है। हालांकि इस बार दीपोत्सव को पूरी तरह से वर्चुअल मनाए जाने की तैयारी है, जिसमें लेजर आतिशबाजी का भी आयोजन होगा, जो लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र होगा। वहीं दूसरी ओर भक्तों के दीप जलाए जाने के लिए डिजिटल इंतजाम किए गए हैं, ताकि भक्त घर बैठे अयोध्या में होने का एहसास कर सकें। वहीं अयोध्या में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दीपोत्सव का आयोजन करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। अयोध्या में इस वर्ष होने वाले इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाया जाएगा, जिसको लेकर आला अधिकारियों ने जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दे दिया है। वहीं राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा, तो वहीं सरयू तट पर रामकथा पार्क में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। लगातार धान खरीद को लेकर धान केंद्रों में लापरवाही देखी जा रही है। जहां सपा कार्यकर्ताओं ने तिरवा क्षेत्र के मंडी परिसर में जमकर हंगामा काटा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सपा पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने तिरवा क्षेत्र में बने मंडी परिसर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा काटा। सपा नेता नवाब सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य भले ही लागू कर दिया है, लेकिन यह महज एक दिखावा है। सरकार द्वारा किसानों को ठगा जा रहा है। सरकार ने पहले तो कहा था मक्का और धान दोनों पर समर्थन मूल्य लागू होगा, बावजूद उसके किसान आज भी अपने धान को बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। समर्थन मूल्य भले ही 1850 रुपए रखा गया हो, लेकिन कहीं न कहीं किसान मजबूर होकर अपने धान को कम मूल्य में बेचने को मजबूर है। कारण यह है कि जो सरकारी केंद्र बनाए गए हैं वहां पर किसान का धान नहीं लिया जा रहा है। कई दिनों से किसान परेशान है। जिला प्रशासन द्वारा हर जगह ये कहा गया है कि किसानों का धान हर हालत में सरकारी क्रय केंद्रों पर लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार धान खरीद को लेकर जिस तरह की हिलाहवाली हो रही है, पहले तो सरकार ने धान और मक्का की खरीद पर समर्थन मूल्य लागू किया, लेकिन उसके बावजूद लगातार किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है और कहीं न कहीं बिचौलियों का भी साथ देना पड़ रहा है। कानपुर देहात जिले में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि 11 दिन पहले रास्ता निर्माण का विरोध किया तो महिला का हाथ तोड़ दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने महिला को धमकाते हुए कहा कि पुलिस में अगर जाओगे तो तुम्हारी पिटाई फिर से कर दी जाएगी। पीड़ित पक्ष ने थाने में जब तहरीर दी तो पीड़ित पक्ष को ही 151 का चालान कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला कानपुर देहात जिले के सिवली थाना क्षेत्र के बैरी बस्ता गांव का है, जहां करीब 11 दिन पहले गांव में ही रास्ता बनाने के विरोध को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें गांव के ही रहने वाले दबंग गोपाल, अनुराग, गौरव और उनके साथियों ने मिलकर मां बेटी को इतना मारा कि महिला का हाथ टूट गया, जिसके बाद दबंगों ने दोनों को पुलिस में न जाने की धमकी भी दी। जब पीड़ित के परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर सिवली थाने में शिकायत की तो थाने के थानाध्यक्ष ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह थानाध्यक्ष ने पीड़िता के पिता को 151 में चालान कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार थाने से लेकर एसपी ऑफिस में न्याय पाने के लिए अधिकारियों के 10 चक्कर काट रहा है। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत करने आए मां बेटी एसपी ऑफिस में तो एसपी ने उनको आश्वासन दिया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया के सामने अपर पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि इस घटना की जानकारी मिली है, इसकी एप्लीकेशन भी ले ली गई है, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कह रही है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या महिला हेल्प डेस्क लाइन जो बनाई गई है क्या केवल दिखावे के लिए ही है?
पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में यूपी एसटीएफ ने आज मोंटी गुर्जर को जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मोंटी गुर्जर जयपुर एयरपोर्ट से दुबई भागने की फिराक में था। खातीपुरा वैशाली नगर जयपुर निवासी मोंटी पशुपालन विभाग के नाम पर ठगी और नमक खरीद घोटाले में भी आरोपित था। मोंटी के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी, अमानत में खयानत, साजिश करने और धमकाने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है। मोंटी गुर्जर के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मोंटी पशुपालन विभाग में टेंडर के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के मुख्य आरोपित आशीष राय का करीबी है। मोंटी व आशीष ने साथियों संग मिलकर इंदौर के व्यापारी को 200 करोड़ से अधिक रुपए का ठेका दिलाने का झांसा दिया था और कई करोड़ रुपए हड़प लिए थे। इस मामले में अभी तक आशीष राय समेत 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। करोड़ों के घोटाले के आरोपी मोंटी गुर्जर को गिरफ्तार करने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और देखा जा रहा है कि मोंटी गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर यातायात समिति गठित कर दी गई है, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कुंभ 2021 से पहले कुंभ नगरी की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें कुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रह सके, कुंभ नगरी की आवाजाही बाधित न हो, इसको लेकर यातायात समिति भी बनाई गई है, जो यातायात को देखते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराती रहेगी। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने बताया कि कुंभ को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं, जिससे कुंभ को सफल बनाया जा सके। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर भी डेमोन्स्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं, जिससे कुंभ के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रह सके। कुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसको लेकर खुद पुलिस के आला अधिकारी भी सजग दिखाई दे रहे हैं और ट्रैफिक को लेकर एक नियम भी बनाए जा रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके और बाहर से आने वाले लोगों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा इस बार हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ में हरिद्वार को एक नई सौगात देने जा रहा है। इस बार महाकुंभ में हर की पौड़ी पर एक बोट एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। कुंभ के बाद भी बोट एम्बुलेंस यहीं पर तैनात रहेगी और इस बोट एम्बुलेंस के माध्यम से रोगियों को और मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे आगामी महाकुंभ 2021 से पहले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए एक विशेष जल एम्बुलेंस बोट हरिद्वार में तैनात की जा रही है। इसे बोट एम्बुलेंस भी कहा जाता है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान और तमाम स्नान पर्वों पर भी अगर कोई अनहोनी होती है तो उससे निपटने में इस बोट एम्बुलेंस से बहुत मदद मिलेगी और इस एम्बुलेंस को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल तक भी आसानी से ले जाया जा सकेगा। दरअसल हरिद्वार में तमाम स्नान पर्वों और कुंभ पर भारी भीड़ रहती है, ऐसे में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में इस बोट एम्बुलेंस के माध्यम से हर की पौड़ी में गंगा में बोट एम्बुलेंस को आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। हरिद्वार में पड़ने वाले कुंभ और तमाम स्नान पर्वों पर भारी भीड़ रहती है और ऐसे में अगर हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर कोई बड़ा हादसा होता है तो रोगी और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। बागपत में चंद पैसों के लिए एक मालिक ने अपने नौकर की हत्या कर दी। मामला सिंगावली थाना क्षेत्र के हिसावदा गांव का है, जहां पर बीती रात एक नौकर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे में पुलिस ने गाँव के ही यशकांत मलिक को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ में सामने आया कि यशकांत मलिक के सर पर मृतक ने डंडे से वार किया था, जिसके चलते गुस्से में आए यशकांत ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और धारा 302, 323, 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खंजर को भी बरामद कर लिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त खंजर भी बरामद कर लिया है। लेकिन एक पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये है, क्या हत्या वाकई ही पैसों के लेन देन को लिए की गई थी या कोई और वजह है, जिस पर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। खोराबार थाना क्षेत्र के डांगीपार गांव में देवर ने की भाभी की गला काटकर हत्या। आपको बता दें कि खोराबार थाना क्षेत्र के डांगीपार गांव में सनसनी उस वक्त फैल गई जब एक महिला की सिर कटी लाश
सड़क पर पड़ी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को ग्रामीणों ने दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। साथ ही साथ जब गांव के लोगों ने एकजुट हुए तब जाकर के पता चला कि इस महिला का शव डांगी पार के ही रहने वाले हैं। उसके बाद पुलिस ने जब उसके घर पर दस्तक दी तो पता चला महिला का पति बाहर रहता है और देवर ने ही महिला की हत्या की है। साथ ही साथ पुलिस ने देवर को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है। इस हत्या से जहां पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई थी, वहीं पुलिस की सरगर्मी ने तत्काल हत्यारे देवर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 की विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे ने बीते दिनों एक कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान से टीवी पर कमबैक किया था, लेकिन इसके टेलीकास्ट होने के एक हफ्ते में ही उन्होंने यह शो भी छोड़ दिया था। लेकिन अब शिल्पा एक वेब सीरीज पोराशपुर में नजर आने वाली है, जिसमें वह रानी मीरावती का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने अपने इंस्टाग्राम पर पोराशपुर से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उनका लुक बेहद खूबसूरत दिख रहा है। इस किरदार को लेकर खुद शिल्पा भी काफी खुश है। इस किरदार के बारे में बात करते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूँ, जो OTT प्लेटफॉर्म पर बेहद फ्रेश कहानी है। इसमें मेरे कैरेक्टर में कई शेड्स हैं और मैं रानी मीरावती के किरदार को लेकर बेहद रोमांचित हूँ। इस वेब सीरीज में शिल्पा शिंदे के साथ ही अनु कपूर, फ्लोरा सैनी, शहीर शेख और मिलिंद सोमन जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। सीरीज जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। वैसे तो शिल्पा अपने फैंस की उम्मीदों पर हमेशा ही खरी उतरती है और फैंस भी उनके हर एक रोल को काफी पसंद करते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि फैंस उनके इस अवतार के किरदार को कितना पसंद करेंगे।